दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 जीएसटी का वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। आई वांट टू डिस्कस अबाउट द व्हाट द कंटेंट्स ऑफ द जीएसटी कैलकुलेशंस। मतलब जीएसटी को निकालने के लिए कितना टैक्स आपको देना है, पर्पज यही है कि टैक्स हमें कितना देना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक तो पहले देखना है कि वो सप्लाई होना चाहिए। जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, वो एक तो क्या होना चाहिए बताइए। एक तो सप्लाई के डेफिनेशन में आना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए, वो उस पे वैल्यू क्या होगी। यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। कई बार आप पैसे के बजाय कुछ और ले लेते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं, फिर आप गुड्स दे देते हैं, या सर्विसेज देते हैं उसके बदले गुड्स दे देते हैं, या फिर आप विदाउट कंसिडरेशन बेच देते हैं, कोई सामान किसी को देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। उसमें आपको फ्रेट भी होता है, उसमें आपको डिस्काउंट भी होता है। तो ये सारे चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं और यहाँ देखने वाले हैं कि हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए। और फिर जब वैल्यू पता चल जाए तो रेट चाहिए। रेट तो आपको सारे आइटम्स के लिखे हुए हैं, टैरिफ में लिखे हुए हैं, एसएन कोड के साथ आप निकाल सकते हैं और वहां से आप वैल्यू लगा के और कर सकते हैं। तो जीएसटी के पर्पज से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने। मीनिंग एंड इंक्लूजन्स वैल्यू ऑफ सप्लाईज अंडर सेक्शन 15(1) एंड सेक्शन 15(2) ऑफ CGST एक्ट 2017। देखिए, मीनिंग इसमें इंक्लूसिव है। मतलब जीएसटी में जो सप्लाई की वैल्यू दी गई है उसकी डेफिनेशन इंक्लूसिव है। मतलब आप जो समझ रहे हैं समझिए, साथ में इसे जोड़ लीजिए, इसका मतलब ये होता है। अब चलिए इसके बात करते हैं हम। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करेंगे हम। उसमें पेमेंट ऑफ सप्लाई जो होती है, आप यहां मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए जो पेमेंट ऑफ सप्लाई होती है वो क्या होता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है। और कोई भी टैक्स जीएसटी को छोड़ के जो भी लगा होता है उसको आप जोड़ देते हैं। प्लस आप इंटरेस्ट, कोई आप लेट फीस हो रहा है, आपने पेमेंट नहीं किया है, पार्टी ने आपके ऊपर लेट फीस चार्ज कर दिया है, तो वो सारा चीज आप यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगा। और ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हम पेमेंट ऑफ सप्लाई बोलेंगे यहाँ के केस में। ठीक है। अब आप इसमें दो, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट के हैंड में देखते हैं। सप्लायर यानी कि जो माल बेचता है, रेसिपिएंट जो माल खरीदता है। अब इनकर्स एक्सपेंडिचर एंड रिकवर्स फ्रॉम रेसिपिएंट। मतलब एक्सपेंडिचर किसने किया, सप्लायर ने, लेकिन रिकवर किससे करेगा, रेसिपिएंट। मतलब जो माल परचेज कर रहा है परचेजर से। तो इसके दो केसेस हैं। इन केस ऑफ कोर्स ऑफ सप्लाई, यानी कि जब सप्लाई कर रहा था तभी उसने खर्चा किया है तो क्या होगा। और प्योर एजेंट का डेफिनेशन आपको बताए होंगे, आगे बताएंगे। प्योर एजेंट के केस में क्या होगा। तो इन केस ऑफ कोर्स ऑफ सप्लाई में के दौरान जो खर्चे हुए हैं, तो ये एक्सपेंसेस शुड बी एडेड इन द वैल्यू अंडर सेक्शन 15(2). 15(1) में तो ये आपने निकाल लिया, 15(2) में ये वैल्यू ऐड हो जाएंगे। अब आया जो प्योर एजेंट होता है, उसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। तो जो प्योर एजेंट में आता है, उस प्योर एजेंट के केस में हम ये देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं। सच एक्सप्रेशन शैल बी एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ रूल्स 33। मतलब इस वैल्यू के अनुसार हम अपने को एक्सपेंडिचर जो भी किए होंगे, जो कि प्योर एजेंट के केस में है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए रिसिपिएंट में। अगर रिसिपिएंट ने एक्सपेंसेस किया है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, कहाँ खर्च तो किसको करना चाहिए था, एज पर कॉन्ट्रैक्ट और एज पर अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको करना चाहिए था सप्लायर को, लेकिन इन्होंने कर दिया, तो ये इंक्लूड होगा अंडर सेक्शन 15(2) में। अगर अपने आप कर दिया जिसको खुद ही बियर करना था,
तो एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड, वो ऐड नहीं होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। आपको पता है ट्रांजैक्शन वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो आपको जीएसटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये आपका ये चार्ट आपको क्लियर हुआ। सब्सिडी रिसीव बाय सप्लायर, अगर सब्सिडी मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से और अदर किसी से, थर्ड पार्टी से, तो क्या होगा? सच सब्सिडी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो भी सब्सिडी मिला है उस सब्सिडी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हम ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐड हुआ होगा तो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने दिया है, और सब्सिडी मतलब पता है आपको, वापस नहीं करना होता है। सब्सिडी हो गया, ग्रांट हो गया, ये सब वापस करना नहीं होता है, वो गवर्नमेंट आपको देती है, तो वो हम वैल्यू माइनस कर देंगे, उसके बाद ही जीएसटी लगेगा। ये क्लियर हो गया? फ्रॉम अदर्स, कोई अदर ने दिया है तो डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, अगर प्राइस से लिंक्ड है तो क्या होगा, और जनरल सब्सिडी है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सच सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, अगर डायरेक्ट लिंक प्राइस के साथ है और कोई और दिया है तो वो वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा, और जनरल सब्सिडी अगर है तो वो एक्सक्लूड होगा। समझ गए? गवर्नमेंट केस में तो हमेशा ही एक्सक्लूड होगा, लेकिन अदर देन गवर्नमेंट के केस में अगर प्राइस से लिंक है तो ऐड होगा, अगर जनरल है प्राइस लिंक नहीं है तो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। अब कंडीशन यहाँ देखिए, आपको बता रहा था ना प्योर एजेंट क्या होता था, प्योर एजेंट के यहाँ डेफिनेशन को देखते हैं। सप्लायर शुड एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विथ रेसिपिएंट टू एक्ट एज प्योर एजेंट with respect to a expenditure, मतलब लेट्स टू सप्लायर इंटर्स किसमें किया है, अग्रीमेंट में, जो रिसिपिएंट है मतलब बायर है, कि वो प्योर एजेंट की तरह काम करेगा, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सपेंडिचर केस में वो प्योर एजेंट के लिए काम करेगा। सप्लायर शुड रिकवर ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, सप्लायर जो एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड हुआ है वही करेगा। सप्लायर शुड नॉट hold title of the goods of the person. Supplier should not use the so said goods and services so procured for his personal purposes. मतलब दो केस होता है, एक तो होता है कि आप देखेंगे शोरूम बना दिया गया है, शोरूम में आपको मान लीजिए टाटा का टाइमेक्स टाइटन के वॉच का किसी ने एजेंसी ली हुई है, अगर एजेंसी ली हुई है तो उसमें टाइटल गुड्स का किसके पास होता है, जो उसके ओनर होते हैं। और अगर आप फ्रेंचाइजी लिए हैं तो टाइटल शिफ्ट हो जाता है किसके पास, जो फ्रेंचाइजर होता है, जो एक्चुअल में माल सप्लाई हुआ है उसकी वैल्यू उसको देना पड़ता है, और बाकी कम या ज्यादा में वो बेच सकता है। लेकिन एजेंसी के केस में आपको कमीशन मिलता है, कमीशन एजेंट होते हैं, कमीशन के साथ वो बेचते हैं, और उसके सारे टाइटल्स, उसके सारे एक्सपेंसेस वो किसका होता है, इसका होता है। तो ये बात करा प्योर एजेंट, प्योर एजेंट मतलब कि फ्रेंचाइजी टाइप का, मैं प्योर उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस तरह का टाइप का, जहां पे टाइटल भी शिफ्ट हो गया, एक्सपेंडिचर भी आपको शिफ्ट हो गया, रिस्क भी शिफ्ट हो गया, किसको, जो माल बेच रहा है। तो ये प्योर एजेंट होते हैं। आप पैसेंजर सर्विसेज फी और अंडर डेवलपमेंट फी collected by the airlines operation from passengers are to be remitted to the airport operators and falls under the expenditure incurred as a pure agent। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट अकाउंटेंसी वाला स्लाइड है तो इसमें मैं 20 लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज होना नहीं है। तो इस तरह से आप वैल्यू के एक पार्ट को समझा है, इस तरह से अब नेक्स्ट हम देखते हैं।